एक चीज़ लेते हैं, दूसरी चीज़ पसंद करते हैं, फिर वो रखी, तो क्या होता है, इससे क्या होता है, व्यक्ति का ध्यान एक एक कस्टमर पे ध्यान नहीं देने से कस्टमर उस सामान का नुकसान भी, हम सपोज दैट आप लोग भी अगर रिलायंस जाते हो, बिग बाजार जाते हो, जब तक हम लेके ट्रॉली तक तो पूरा सामान ले लेते हैं, जब बिल का टाइम होता है तो हम आधा ही सामान लेते हैं और आधा सामान कहीं भी फेंक देते हैं। मोस्टली पर्सन्स यही करते हैं। तो उसमें क्या होता है, व्यक्ति का ध्यान नहीं देने की क्या होता है, उनकी असुविधा, उनको उस असुविधा को उठाना पड़ता है। हाई ऑपरेशन कॉस्ट, उस परिचालन लागत, विभागीय भंडार अतिरिक्त सेवाएं प्रदान करने पर जोर देते हैं, इसलिए उनकी परिचालन लागत अधिक होती है, इसलिए खर्चों के कारण वस्तुओं का मूल्य पर भी अधिक होता है। यह कम आय वर्ग के लोगों को आकर्षित नहीं करता है। उच्च परिचालन लागत मतलब जैसे देखो आपको हर वहाँ पे क्या होता है, लोकल प्रोडक्ट कम होते हैं, हर ब्रांडेड प्रोडक्ट ही मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रांडेड प्रोडक्ट में उनका प्रॉफिट होता है साथ में, क्योंकि अगर एक डिपार्टमेंटल स्टोर इतना बड़ा है तो उसके खर्चे भी बड़े होंगे। वहाँ पे सेल्समैन, सेल्स बॉय, सेल्स गर्ल्स, वहाँ की लाइटिंग, वहाँ का डेकोरेशन, वहाँ का सारी फैसिलिटी देंगी। तो एक लोकल प्रोडक्ट में तो इतना मार्जिन नहीं रहता, उनका मार्जिन किस में रहता है, बड़े प्रोडक्ट में रहता है, और बड़े प्रोडक्ट हर इंसान प्रेफर नहीं करता है। हानि की संभावना अधिक, हानि की संभावना में जैसे बल्क में माल आता है, फैशन चली गई, जैसे समर विंटर सीजन बदलते रहते हैं, तो इससे लोगों का टेस्ट, लोगों की नीड बदलती रहती है। तो उसमें अगर एक साथ सारा सामान खरीद लिया और नहीं पसंद आया तो सारा सामान उनके लिए वेस्ट ऑफ लिस्ट में आ जाता है। तो लॉस की भी पॉसिबिलिटी कितनी होती है, हाई, जितना ही लाभ होता है उतनी हानि की संभावना भी उनकी बनी रहती है। इनकन्वेंट लोकेशन, नहीं अगर माल नहीं बिका तो उनकी एक्सपायरी डेट भी आ जाती है, तो वो भी किस में आ गया, हाई पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस में आ गया। इनकन्वेंट लोकेशन, असुविधाजनक स्थिति, विभागीय भंडार में शहर के केंद्र में स्थित होते हैं, इसलिए यदि किसी वस्तु की तुरंत आवश्यकता नहीं हो तो यहाँ से खरीदना आसान नहीं होता है। मुझसे क्या होता है, लोग अपने आसपास की दुकानों से ज़्यादा प्रेफर करते लेना। तो इसमें क्या कन्वेंट लोकेशन नहीं होती, इसकी कन्वेंट लोकेशन में असुविधा स्थिति क्यों आ जाती है, क्योंकि लोग सोचते हैं इतनी भीड़ में जाएंगे, यहाँ से सामान लेंगे, फिर बिल में इतनी लंबी लाइन में रहेंगे, इतने में तो मेरे को तो एक दो प्रोडक्ट लेना है, मैं तो कहीं और से भी ले सकता हूँ। या जो आउटर सिटी में लोग रहते हैं वो फिर सेंटर पॉइंट पर आने में उनको टाइम लगता है, तो वो क्या होता है, वो वहाँ तक नहीं पहुँचते। लोकेशन का भी इस पर डिपेंड करता है कि हर इंसान सेंटर पॉइंट तक पहुँचे नहीं पहुँचे, ये उसकी नीड पे डिपेंड करता है। फर्स्ट हमने इसका किया था स्थानीय दुकानें बड़े पैमाने पे भंडारण में, सबसे पहला पढ़ा था विभागीय भंडारण। इन इंग्लिश मीडियम वी डिस्कस फिक्स शॉप एट लार्ज स्टोर, हमने क्या डिस्कस किया था, डिपार्टमेंटल स्टोर। देन सेकंड आएगा चेन स्टोर या मल्टीपल शॉप। सेकंड इज श्रृंखला भंडारण, बहुसंख्य दुकानें, ये भी उसी प्रकार होती है, बस इसमें कुछ चेंजेस थोड़े से होते हैं। इसमें भी लाभ है, इसमें भी कुछ लिमिटेशंस होती है, इसके भी कुछ एडवांटेज एंड कुछ हानियाँ होती हैं। वी डिस्कस नेक्स्ट क्लास इन श्रृंखलागत भंडार या बहुसंख्यीय दुकानें इन इंग्लिश मीडियम, चेन स्टोर और मल्टीपल स्टोर। जब तक आप रिवाइज करते रहना, पढ़ते रहना। ओके, थैंक यू, गुड बाय स्टूडेंट।